द पार्लर। कहानी की शुरुआत में हम कुछ अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वैकेशन मनाने के लिए लिथुआनिया में आए होते हैं, जिनका नाम एमी, ब्रूक, जेसी, स्टेफनी, केविन और केली होता है। अब ये सभी वहाँ के एक क्लब में एंजॉय करने आए होते हैं जहाँ पर काफी लड़कियां भी होती हैं। तभी जेसी अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर उन्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा। उसकी बात मानकर सभी दोस्त उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी एमी केविन से बाथरूम के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि स्टेज के पीछे जाओ, शायद वहाँ बाथरूम हो। फिर जब एमी उस दरवाजे के पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा मैंसन दिखाई देता है। तभी वो जब ऊपर जाती है तो एक कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी फोटोज मिलती हैं। तभी वहाँ पर जेसी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर वॉशरूम ढूंढने आई थी। जेसी कहता है कि मैं भी वॉशरूम ही ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तभी वो उस फोटो को देखकर कहता है कि शायद ये यहाँ पर रहने वाले फैमिली की है। ये सुनकर एमी वहाँ से पार्टी में चली जाती है। तभी वहाँ पर एक ऊता नाम की लड़की आती है जो एमी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम लोग अमेरिका से हो। एमी कहती है हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। तभी ऊता उसके दोस्त ब्रुक के पास जाती है और किस करके उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद ये डांस करके खूब एंजॉय करते हैं। तभी ऊता उनसे कहती है कि अगर तुम्हें टैटू बनवाना है तो तुम मेरे पार्लर में चल सकते हो। अब एमी को टैटू बनवाना था, इसीलिए ऊता उसे और ब्रुक को अपने साथ ले जाती है। फिर वो उन्हें अपनी शॉप पर ले जाती है जहाँ वो दोनों कई सारे टैटू देखते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। तभी एमी को वहाँ पर एक टैटू दिखता है और वो ऊता से पूछती है कि ये किस पर बनाया गया है। ऊता कहती है कि ये ह्यूमन स्किन पर बनाया गया है, जिससे एमी को लगता है कि शायद वो उससे मजाक कर रही है। फिर ऊता अपने मालिक को बुलाने जाती है। फिर जब उसका मालिक वहाँ पर आता है तो वो उनसे कहता है कि तुम में से पहले किसको टैटू बनवाना है। एमी कहती है कि पहले मैं बनवाना चाहती हूँ। फिर उसका ऑनर ब्रुक को अपने असिस्टेंट के साथ नीचे जाने के लिए कहता है, जो उसका ख्याल भी रखेगी। ये सुनकर ऊता ब्रुक को नीचे ले जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर ऑनर कहता है कि अब बताओ तुम कैसा टैटू बनवाना चाहती हो। इस पर एमी कहती है कि जिससे मुझे कुछ मेमोरी याद आ जाए। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती हो। इसके बाद वो एमी के गर्दन पर टैटू बनाने लगता है जो कि उसने पसंद किया था। इधर ऊता ब्रुक को सिडेट कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इधर एमी को भी कुछ होने लगता है और वो भी बेहोश हो जाती है। फिर जब ब्रुक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उल्टा लेटा हुआ पाता है और उसके सामने एमी थी जिसे उन्होंने बांध रखा था। तभी वहाँ पर ऊता और वो आर्टिस्ट आते हैं। तभी वो आर्टिस्ट उसके पास आकर कहता है कि मुझे बस तुम्हारी ये स्किन चाहिए। ब्रुक उससे कहता है कि मेरे दोस्त काफी अमीर हैं, तो जितने कहोगे मैं पैसे दे दूंगा। पर आर्टिस्ट ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि ये उसकी एक कला है और वो हमेशा यही करता आया है। तभी एमी ये सब देखकर जोर से चिल्लाती है। ये देखकर आर्टिस्ट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी फेवरेट हो और बहुत ही जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिर वो ब्रुक के पास जाता है और उसके हाथ पर लगा टैटू उखाड़ लेता है। इसके बाद वो उसके पेट की स्किन को काट देता है और उसे उखाड़ लेता है। तभी वो उससे कहता है कि मेरे डॉग को कान खाना काफी पसंद है, इसलिए अब वो उसका कान काट कर अपने डॉग को खिला देता है, जिससे उसका डॉग खुश हो जाता है। फिर वो उसके पेट की स्किन उखाड़ कर उसे ऊता को दे देता है और वो उसकी चमड़ी को संभाल कर ऊपर ले जाती है। इसके बाद वो ब्रुक के पैर पर कट लगाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है, ताकि खून बहने से उसकी मौत हो जाए। अगली सुबह जब एमी और ब्रुक के दोस्त जागते हैं तो उन्हें उनकी चिंता होने लगती है, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे। जैसी उनसे कहता है कि वो लड़की उन्हें अपने साथ ले गई थी और हमें उन्हें ढूंढना होगा। इधर ऑनर एमी के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ स्पेशल चीज दिखाने वाला है। एमी उससे कहती है कि तुम मुझे जाने दो, मैं कोई टैटू नहीं बनवाना चाहती। पर तभी वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक स्पेशल इंक से टैटू बनाऊंगा। ये सुनकर वो उसे खुद को जाने देने के लिए कहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उस इंक से उसका टैटू बनाने लगता है। दूसरी तरफ वो चारों एमी और ब्रुक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जब वो एक गली से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ शैतान बच्चे मिलते हैं जो उन्हें देखकर गाली देने लगते हैं, जिससे जैसी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को बुरी तरह पीटता है, जिसे देखकर बाकी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर लड़कियां उसे रोकती हैं और कहती हैं कि इसकी वजह से हम मुसीबत में फंस सकते हैं।
इसके बाद वो लोग उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं। तभी जब वहां पर वो आर्टिस्ट आता है तो वो उससे अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। इस पर वो कहता है कि वो कल रात यहाँ पर आए थे और टैटू बनवाकर चले गए थे। ये सुनकर वो सभी उसकी बात मानकर वहां से जाने लगती हैं। तभी केली को वहां पर ब्रुक का टैटू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। अब उनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और उससे बताता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आए थे, पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि तुम लोग यहाँ पर नहीं हो। एमी बस उससे एक ही बात कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर आर्टिस्ट कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है और तुम काफी प्रीसियस हो। एमी उससे कहती है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ये सुनकर वो कहता है कि तुम मेरी फेवरेट हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काफी प्लानिंग की है। फिर वो उसे एक आईना देता है और उसे अपने फेस का टैटू देखने को कहता है। एमी उस टैटू को देखकर बहुत रोने लगती है। इधर अब ये चारों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, लेकिन तभी जैसे उनसे कहता है कि उन्हें खोए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखेगी। तभी वो ब्रुक की आखिरी फोटो देखते हैं, जिसमें उसके हाथ पर वही टैटू था जिसे उसने पार्लर में भी देखा था। यानी कि जरूर उस आदमी ने इनसे झूठ बोला है और ब्रुक जरूर वही है। पर तभी जैसे इनसे कहता है कि ये सब बस एक कहानी है, तो मैं वहां नहीं जा सकता। उसकी बात से वो सभी काफी हैरान हो जाती हैं। इधर जेसी एक बार में जाता है जहां वो ड्रिंक करके एंजॉय करने लगता है। इधर ये चारों वापस उसी पार्लर में जाती हैं जहां पर इन्हें ऊता मिलती है। वो लोग ऊता से पूछते हैं कि उनके दोस्त कहाँ हैं। इस पर ऊता कहती है कि वो लोग बेसमेंट में हैं, तो तुम लोग मेरे साथ आओ। फिर जब वो लोग बेसमेंट में आते हैं तभी वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। इधर जेसी एक क्लब में होता है जहाँ पर उसे एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है जिसके साथ वो मस्ती करता है, पर तभी उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है, जिससे वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर उसके दोस्त खुद को वहाँ पर बंधा हुआ पाते हैं। तभी ऊता केली के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ पर वो आर्टिस्ट आता है और ऊता से कहता है कि आज तुम स्टेफनी की स्किन निकालोगी। ये सुनकर दोनों मिलकर उसकी स्किन निकालने लगती हैं, जिससे स्टेफनी खून से लथपथ हो जाती है। तभी वो लोग उसकी स्किन निकालकर उसका गला काट कर उसे मार डालते हैं। केली ये देखकर बहुत रोने लगती है। इधर वो आर्टिस्ट उसके स्किन पर बनाया हुआ टैटू लेकर एक जगह पर आता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे वो डिलीवरी देता है। फिर वो आदमी उसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे देता है। फिर वो पैकेज उसी मैंसन में जाता है जहाँ पर उसे दीवार पर लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो टैटू आर्टिस्ट एक बड़ी फैमिली के लिए काम करता है जो ह्यूमन स्किन पर अपनी फोटो बनवाती है। इधर ऊता एमी के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे बाकी दोस्तों का भी यही हाल होने वाला है। साथ ही ऊता उसे कहती है कि तुम मेरे मालिक की फेवरेट हो, वरना मैं ही तुम्हें मार डालती। तभी केली की रस्सी ढीली हो जाती है, जिससे वो खुद को छुड़ा लेती है और फिर ऊता पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो एमी का ताला खोलने की कोशिश करती है, पर एमी उसे तुरंत यहाँ से जाकर मदद लाने के लिए कहती है। ये सुनकर केली वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सामने उन्हीं बच्चों को देखती है जो उन्हें ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि जेसी ने उन्हें मारा था। तभी वो बच्चे केली को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब केली वहां पहुंचकर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और तभी वो वहां एंड पर पहुंच जाती है। तभी सभी बच्चे वहां आकर उसे घेर लेते हैं। वो लड़के उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर उसका रेप करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर आर्टिस्ट आ जाता है जो उन बच्चों को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो केली को भी शूट कर देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। इधर ऊता को जब होश आता है तो वो एमी के पास जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वो एक प्लग से उसका दांत उखाड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर आर्टिस्ट आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो एमी के पास जाकर उससे माफी मांगता है। एमी उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर वो उसे अपना सीक्रेट बताने के लिए ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पर उसने कई सारी फोटोज लगाई थी जो कि उसने ह्यूमन स्किन पर बनाई थी। वो उससे कहता है कि ये एक रसियन प्रथा है जिसे उसकी फैमिली सदियों से करती आ रही है, जिसमें उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। इधर जैसी उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर उस पार्लर में आता है, तभी ऊता दरवाजा खोलती है
और पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जेसी उससे कहता है कि उसकी दोस्त अपना पियर्सिंग करवाना चाहती है। ऊता उस लड़की से कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारी पियर्सिंग कर दूंगी। इसके बाद जेसी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को बंधा हुआ देखता है। जिसके बाद वो ऊपर जाता है। तभी उसे वहाँ पर एमी मिलती है जिससे वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एमी उसे बताती है कि उस आर्टिस्ट ने उसे यहाँ पर बंदी बना रखा है। तभी ऑनर वहाँ पर आता है तो जेसी उससे कहता है कि ये उनकी डील नहीं थी, उनकी डील सिर्फ ब्रुक को मारने की थी। इस पर वो ऑनर कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। तभी वो उसे उसकी पोर्ट्रेट दिखाता है जिसे उसने ब्रुक के स्किन पर बनाई थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। अब ये देखकर एमी समझ जाती है कि वो दोनों मिले हुए थे, लेकिन जेसी ये नहीं चाहता था कि वो एमी को चोट पहुंचाए, इसीलिए वो उससे एमी को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो उसे भी सिडेट कर देता है। इधर ऊता उस प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरह पीटती है और उसे जान से मार डालती है। इधर एमी खुद को छुड़ा लेती है और ऊता से लड़ने उसके पास जाती है। तभी वो ऊता का गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो आर्टिस्ट उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो जेसी को भी मार दो, क्योंकि उसकी ही वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। फिर एमी जेसी की भी स्किन निकालती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पार्लर में हम उसी आर्टिस्ट को देखते हैं जो टैटू बना रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग टैटू बनवाने के लिए आते हैं। तभी एमी बाहर आती है और उनसे कहती है कि उनका इस पार्लर में स्वागत है। तभी हम वहां पर एमी का भी पोर्ट्रेट देखते हैं जिसे कि उसने जेसी की स्किन पर बनाई थी। यानी कि अब एमी उस आर्टिस्ट के साथ मिल गई थी, क्योंकि उससे उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।